बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, महापुरुष कृपा करते हैं, जब तक सच्ची लगन हमारी मालिक के साथ नहीं लगती, उसके प्यार का दिया हमारे अंदर नहीं जलता, हमारे अंदर रोशनी कैसे हो सकती है? जिसको कहते हैं इश्क, इश्क दा दीवा। अगर वो मालिक का नाम का दीवा हमारे अंदर नहीं जला, बाहर की दिए तो हम जलाते हैं, लेकिन अंदर जो उसके नाम का दिया जलाना है, वो हमने नहीं जलाया। तो इसलिए इस दिए को जलाने के लिए कहाँ से रास्ता मिलेगा? तो कहते हैं परमात्मा की असीम शक्तियाँ इंसान के पास मौजूद होती हैं। परमात्मा की असीम शक्तियाँ इंसान के पास मौजूद होती हैं। तो इसलिए उस मालिक का नाम देखने के लिए, मालिक के नाम का दिया देखने के लिए गुरु की ज़रूरत ज़रूर होती है। इसलिए गुरु के बिना हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। गुरु हमारे वो रास्ता बताते हैं, जो हम भूले हुए थे। गुरु किसी भी रूप में आकर के हमारे को बचा लेते हैं। छोटी-सी बात है प्रेमियों, जैसे भेड़ें होती हैं, भेड़ों का काम है जब एक भेड़ एक तरफ चलती है ना, सारी उस तरफ चलती हैं। ऐसे कुछ भेड़ें 50, 60, 100, 20 जा रही थी, तो रास्ते में आगे खाई थी। आगे वाली भेड़ जहाँ जा रही है, बाकी पीछे-पीछे भी वहीं जा रही हैं। लेकिन किसी ने देखा भी और उनको कहा भी, "ये क्या कर रही हो? तुम डूब जाओगी, गिर जाओगी।" लेकिन किसी ने नहीं सुना। उन्होंने देखा कि आगे वाली जा रही है तो हम भी जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सब एक बाज देख रहा था। बाज ने भी सबको समझाया कि तुम गिर जाओगी, तुम मर जाओगी। ऊपर को देखो, आँखें खोलो, नीचे गर्दन करके जा रहे हो, देखो सँभलो कुछ, कहाँ गिरोगी जाके। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उस बाज की बात एक भेड़ के कान में पड़ी। उस बाज ने उस भेड़ को एक किनारे पे ला करके खड़ा किया। कहते उठो, जागो, आँखें खोलो, गिरे जा रहे हो, खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जब वो किनारे पे गई भेड़ तो बाकी भेड़ें उसको कहने लगी, क्या कर रही है? गलती कर रही है। सीधे रास्ते चल जहाँ हम चल रहे हैं, तू भी उस रास्ते पे चल। लेकिन उस भेड़ ने वो रास्ता उनका छोड़ दिया। जब छोड़ दिया वो एक किनारे पे आ गई, तो जब उस बाज ने उस किनारे पे ला करके उसको कहा कि देख, ऊपर को देख, आँखें खोल, नहीं तो तू भी गिर जाएगी। जब उसने देखा, ऊपर को देखा, आँखें खोली, देखा सारी भेड़ें गिरी जा रही हैं, लेकिन वो एक भेड़ बच गई क्योंकि उसने बाज का कहना मान लिया। कोई ना कोई रूप में तो भगवान आते हैं। हमारे सतगुरु, बाज रूप हमारे सतगुरु भी आते हैं हमारे को बचाने के लिए। समझाते हैं कि तुम इस संसार में फँस करके अपने आप को गँवा रहे हो। इस संसार की बातों में आकर के अपना जीवन खराब कर रहे हो। संसार में जाकर के अपने जीवन का लाभ नहीं उठा रहे हो। उठो, जागो, जगाने के लिए आते हैं मालिक। अगर उनका कहना मान लेते हैं प्रेमियों, तो इसलिए तो गुरु की ज़रूरत होती है ना। गुरु हमारे हितकारी होते हैं, परोपकारी होते हैं, हमारे हित के लिए करते हैं। हमारे को जगाते हैं, हम सोए हैं, भूले हैं, हमारे को रास्ता दिखाते हैं। अगर उनके कहने पर चलने, बाज का कहना भेड़ ने मान लिया तो बच गई ना गिरने से। ऐसे हमारे मालिक हैं, हमारे को जगाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते को हम देखें, जागें, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो प्रेमियों मंदिर मस्जिद जाके शिवालय, मंदिर मस्जिद और शिवालय, नित उठ धोवे सवेरे, दिल दा हुजरा साफ ना कीता, मैल भरी विच तेरे। हमने मन का हुजरा साफ नहीं किया। बाहर के मंदिर मस्जिद धोते हैं जाकर के, मन को नहीं धोया हमने आज तक। लेकिन फिर भी कहते हैं था फिरना जोत जगावे, सतगुर बैठा रहा विच तेरे। हम जाके जा जाके जोत जगाते, अपने मन की जोत नहीं जगाते हम। मन में अंधेरा है हमारे, मन में रोशनी नहीं है हमारे। हम बाहर के दिए जलाते हैं, अंदर उस मालिक के नाम का दिया जलाएं, जहाँ मेरा मालिक बैठा है। ओ बुलिया, गुरु बिन रब नहीं मिलदा, रब बैठा विच तेरे। गुरु के बिना भगवान नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए गुरु की जरूरत है। वो हमारे अंदर बैठ करके हमारे को सब दर्शाते हैं। अंदर देखें, अंदर झांकें। हम बाहर अंधेरे में ठोकरें खा रहे हैं। अगर हमारे घर में प्रकाश है तो हम ठोकर नहीं खा सकते। हमारे घर में अंधेरा होगा तो हम ठोकरें खा करके गिरेंगे।
ऐसे हमारे दिल के अंदर प्रकाश है, तो हमें किसी बात की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रकाश है, प्रकाश में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिसको पाना है, पा सकते हैं। अगर अंधेरा है, अंधेरे में तो कुछ भी नहीं पा सकते। इसलिए मालिक बार-बार समझाते हैं हमारे को कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का मिटा, उसको बिठाने के लिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।